एनीवे भाई समझेगा भाई, दो मेथड हमने कवर किए हैं कैपिटल बजटिंग में, दोनों ट्रेडिशनल मेथड थे। एक अपना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड सेकंड वाज पे बैक पीरियड। तीसरा मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, चौथा मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेक्स्ट मेथड है टर्मिनल वैल्यू मेथड, उसके बाद भाई हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये 6 बेसिक मेथड हम कवर कर लेंगे। बट ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। कंपाउंडिंग इज अ प्रोसेस इन विच changes are calculated. हेलो। हाँ जी। कौन बोल रहे हैं जी? राठी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। राठी साहब एक नंबर काइंडली लिख लेते और सारी डिटेल्स यहाँ से ले लेते। हाँ 98304 98304 32003 32003। हाँ एक बार आप एक बार नंबर रिपीट कर दें प्लीज़। 98304320003। हाँ इनका नाम हेमचंद जी है, हेमचंद। इनसे सारी डिटेल्स ले लें, इनको कॉल कर कर। A process in which changes are calculated on last obtained values. भाई कंपाउंडिंग का कंसेप्ट सिर्फ बड़ा सिंपल सा है। इट्स लाइक दिस कि अगर कोई आज 100 रुपये जमा करता है, भाई ज़रा ये टर्म सीख लें, ये टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं कभी आपको बोलूं कि भाई उधर P0, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं अभी की, राइट नाउ, ज़ीरो टाइम हैज़ पास्ड। तो व्हेन यू से ज़ीरो टाइम हैज़ पास्ड, आप प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे होते हो। मैं बोलूँ 10% भाई उधर जो है ब्याज कमाता है भाई उधर कोई इन्वेस्टमेंट, तो 1 साल के एंड में वो 110 बन जाती है। जो नेक्स्ट ईयर में ब्याज की कैलकुलेशन होगी वो लास्ट ऑब्टेन्ड वैल्यू थी हमारी 110, उस पर कैलकुलेट होगी 110 का 10%, और ये भाई सेकेंड ईयर तक अमाउंट बन जाता है 1 to 1 ब्याज वगैरह जोड़कर। तो जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो कि जो लास्ट ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है उस पर चेंजेस आप कैलकुलेट करते हो, तो बोलते हैं आपने कंपाउंडिंग प्रोसेस फॉलो कर लिया। सो कंपाउंडिंग प्रोसेस फॉलो करने का मतलब ये है कि लास्ट ऑब्टेन्ड वैल्यू के बेसिस पर चेंज को कैलकुलेट करो। बस इतना समझना है। 12.1 और ये 3 साल में भाई 133.1 हो गया। अब होता यह है कि कंपाउंडिंग जो होती है उसमें वैल्यू, इसको बोलते हैं जी फाइनल वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स के बाद फाइनल वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो आप ये शुरुआत की वैल्यू ले लें, इनिशियल वैल्यू, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू के नाम से भी बुलाते हैं। 1 प्लस आई, आई का मतलब होता है रेट पर एनम, परसेंटेज में होता है, सो बाय 100 आ जाता है। आई अगर वैल्यूज़ बढ़ रही हों, भाई हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो बढ़ेगी,
घटने के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले, सो मैं माइनस साइन यहाँ पे पुटअप नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं मैथ्स करा रहा होता आपको तो मैं डेप्रिसिएशन वगैरह की भी बात करता, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और वैल्यू घटाने की बात करता। अभी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एन इज नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये है कंपाउंडिंग करने का फॉर्मूला। जैसे आपको अगर भाई यहाँ पे मैं बोल दूँ कि मुझे 3 साल के बाद क्या वैल्यू होगी 100 रुपये अगर अभी डाला, तो देखिए मेरा PO 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं बोलूँ भाई 10% है, 3 साल के बाद तो ये सीधा फिगर निकल आती है 133.1। ये पहली रिलेशनशिप अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर में वैसे तो हमारा काम इसके बिना भी चल जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादातर दूसरी रिलेशनशिप यूज़ करनी होती है, बट ये भी चाहिए। इसमें मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जो आप डब्बा देख रहे हैं, ये डब्बा, इसका मैं खाली ये उठा रहा हूँ, I1 + I पावर में n, इसको कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं। ये क्या काम आएगा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बस ये वैल्यू निकालने के लिए रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ, मैं और डेप्थ में जाता हूँ, बट हम ये सब कर चुके हैं, उतना ही जितने से भाई उधर आपको तकलीफ ना हो। उसके अलावा भाई उधर आपको ये भी याद रखना है कि नाउ अगर आपकी फाइनल वैल्यू इस प्रेजेंट वैल्यू 1 + I पावर में n, तो लॉजिकली फिर प्रेजेंट वैल्यू यूँ निकाल सकते हैं, Pn/1 + I पावर में। इसको यूँ भी लिख सकते हैं भाई, ज़रा देखिएगा, अगर आपको हल्का फुल्का भी इंडिसेस आता हो, अगर मैं आपको बोलूँ 1/A पावर में 7, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है। तो भाई ज़रा देखिएगा, ये PO अगर मुझे निकालना हो तो Pn × 1 + I पावर में ऐसे लिख सकता हूँ। Pn अलग कर दिया और ये 1 + I ऐसे लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं है ना भाई। तो इसको भाई ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ज़रा देखिएगा, Pn × ये 1/1 + I पावर में n को यूँ लिख सकता हूँ, 1 + I पावर में क्या दी, माइनस। भाई आप भले ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 1 + I पावर में। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का भाई उधर फंडा है, ये अपने को पता होना चाहिए। ये आया कहाँ से, ऊपर वाले से ही आया, इट कम्स फ्रॉम अपर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना? ओके, आगे बात हो जाए थोड़ी। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मनी हैज़ टाइम वैल्यू। Values which appear high and are received in future have lower present values। ये भाई कंसेप्ट समझेगा। मैं एक कंसेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। गुल्लू's दादाजी is ready to give him ₹50 lakh 5 years hence, but Gullu wants an amount
इंस्टेंटली, तुरंत चाहिए। दादाजी agrees to pay him a lower amount. Dadaji agrees to pay him a lower amount if rate of interest is 10% per annum. Find what should Gullu get so that he is not at a loss. ये कंसेप्ट है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ कंसेप्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज हमारे आगे सारे मेथड्स इसी पर बेस्ड हैं। देखिए कैसे इस पर बेस्ड है। अपने गुल्लू के दादाजी बोल रहे हैं, भाई मैं थने 50 लाख दूंगा 50 लाख 5 साल के बाद। गुल्लू बोला नहीं दादाजी, 5 साल तो भाई उधर घणो दूर है, जो देना है अभी दे दो। तो भाई गुल्लू के पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 साल बाद 50 लाख रुपए ले ले, या तो जो लेना है वो अभी ले ले। दादाजी बोलते हैं कि अभी दूंगा तुरंत तो 50 लाख भाई मैं तुझे दूंगा कौन नहीं, एक लोअर अमाउंट दूंगा। तो गुल्लू बोलता है मैं राजी हूं। एकदम दादाजी की बात जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? बिकॉज अगर दादाजी इसको लोअर अमाउंट भी देते हैं और गुल्लू उसको बैंक में डाल देता है तो वो ग्रो करके 50 लाख बन जाएगा। कहने का मतलब क्या, जो वैल्यू बड़ी दिख रही है, हाई दिख रही है, जो वैल्यू फूली हुई दिख रही है, इन्फ्लेटेड दिख रही है, फ्यूचर में मिल रही है भाई। अगर आपको आज इसके लिए इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए तो भाई थोड़ा कम भी मिले तो चलेगा। देखिए वैसे तो हम कर क्या रहे हैं, मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क, और मुझे ये वैल्यू मिल रही है भाई उधर 5 साल के बाद। तो भाई अगर मुझे कोई बोले कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो मैं कैसे निकालूंगा? Pn/1 + i पार में क्या दी उधर n। 5 साल बाद कितनी मिल रही है भाई गुल्लू को? 50 लाख। अगर अभी लेगा तो भाई उधर ये लोअर वैल्यू लेने को राजी है। ये देखेगा, दिस इज 50 lakhs डिवाइडेड बाय 1.1 पार में 4 एंड 1.1 पार में 1। भाई इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, बोलिए 50 लाख डिवाइडेड बाय 1.21 डिवाइडेड बाय 1.21 एंड डिवाइडेड बाय 1.1, 50 lakh divided by 1.21 again divided by 1.21 and divided by 1.1, 31 lakh 067। ये देखिए क्या सही बोल रहे हैं क्या? सर बीच में जीरो है, 31 0 04 046 07। यस सर। 31 लाख 4607 है क्या? अब प्लीज समझिए इस चीज को। 50 लाख 5 साल बाद मिलना और अभी मिलने में फर्क है। अगर अभी आपको पूरा 50 लाख मिल जाता है तो उसकी 5 साल के बाद की वैल्यू बहुत बड़ी है जी। वो 70 लाख को क्रॉस करेगी, 60-70 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगी भाई। दैट मीन्स ये जो वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू, इस वैल्यू को रियल वैल्यू बोलते हैं। इस वैल्यू को डिफ्लेटेड वैल्यू बोलते हैं, पिचकी हुई
यही सही वैल्यू है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू। ये सारी टर्म्स भाई उधर आपको समझ में आनी चाहिए। इस वैल्यू को बोलते हैं टाइम एडजस्टेड वैल्यू। यही 31,04,607 अगर इसको दादाजी से मिल जाता है आज की रेट में, यही ब्याज कमा कमा कर 50 लाख बन जाएगा अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स किसी भी चीज की अगर मैं बोलूं भाई जरा ख्याल करिएगा, अगर मैं बोलूं कि दादाजी उसको 50 लाख 4 साल बाद दे रहे होते, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोलता तो 31 लाख के ऊपर आती, कुछ कितनी आती से 34-35 लाख के आसपास कुछ आ जाती। अगर बोलता 3 साल के बाद भाई 50 लाख दे रहे होते और बोलता आज की वैल्यू निकालो तो मे भी 38-39 लाख के आसपास कुछ आ जाती। आपको बोलता भाई उधर 2 साल के बाद दादाजी 50 लाख दे रहे तो बड़ा करीब मिल रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाती 41-42 लाख के आसपास आ जाती। बोलता भाई उधर अगर 1 साल के बाद दादाजी 50 लाख रुपया दे रहे हैं तो इसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू 45 लाख के आसपास आ जाती। और अगर अभी दे रहे हैं तो अभी की वैल्यू तो अभी की वैल्यू है। तो 50 लाख अलग अलग टाइम पे मिलना मतलब अलग अलग बात। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत भाई मेरे ये है कि आपको अलग अलग टाइम पर मिलने वाले इनफ्लोस दिए होंगे, वो लोग आपको अलग अलग टाइम पर मिलने वाले इनफ्लोस दे देंगे। तो अगर वो आपको अलग अलग टाइम पे मिलने वाले इनफ्लोस देंगे और आप ये देखना चाहते हो कि भाई इनफ्लोस कितने हैं, तो आपको सारे इनफ्लोस को आज की रेट की वैल्यू में कन्वर्ट करके बात करनी पड़ेगी। ठीक, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एक एग्जांपल भाई उधर देना चाहता हूं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन सिचुएशन है। चलिए क्वेश्चन सिचुएशन तो करते हैं, इसी बहाने मेथड ही करा दे आपको। मेथड नंबर 3, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। गुड basic method of investment decision making. Good method but basic है। इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेने का भाई अच्छा मेथड है भाई। वाई गुड? क्यों अच्छा है? 2 कारण है। कंसिडर्स कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट्स यूज नहीं करता है, जो रोकड़ा आ रहा है आफ्टर टैक्सेशन उसको यूज करता है, पहला रीजन। दूसरा, ऑल इनफ्लोज are adjusted for time to get their present values। मेरे को एक्सप्लेन करने दीजिए भाई, इधर देखिएगा। अब लोग ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आज पैसे भाई उधर 50 लाख रुपए जाएंगे बाहर, आउट जाने वाले, और ये प्रोजेक्ट से कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा 30 लाख का, 40 लाख का, और भाई 20 लाख का, 20 लाख। देखिएगा, अगर कोई मुझको पूछे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेरा आउटफ्लो कितना है, तो आज भाई मेरा आज की रेट में इन्वेस्टमेंट भाई उधर करना पड़ेगा कितना जी, 50 लाख रुपए का आउटफ्लो। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे इनफ्लोज 30, 40 और 20,
90 लाख रुपया है और मैं बोलूँ 90 लाख रुपया घर में आ रहा है और 50 लाख जा रहा है, तो मैं बहुत बड़ा गधा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो 90 लाख आ रहा है घर में, ये अलग अलग टाइम पर आ रहा है और अलग अलग टाइम पे उसकी अलग अलग वैल्यू होती है। मुझे अगर सच में कंपैरिजन करना है तो मुझे ये सारी इनकी आज की डेट की वैल्यू चाहिए, टुडेज वैल्यू। आई नीड टुडे का वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू जिसको बोलो। मान लीजिए 30 लाख की आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू है भाई उधर 22 लाख रुपया सपोजिंगली। भाई साहब ध्यान दे पा रहे हैं? सोने की तैयारी है। हाँ, ये 40 लाख रुपया जो है भाई उधर, इसकी मान लीजिए आज की डेट में वैल्यू 27 लाख रुपया। बोलो ये जो 20 लाख रुपया आ रहा है, इसकी आज की डेट में वैल्यू खाली भाई 8 लाख रुपया है सपोजिंगली। तो भाई उधर ये टोटल जो है भाई उधर 57 लाख रुपया जो है घर में आ रहा है। 90 बोलना गलत होगा। तो इसमें करते क्या है, जो भी मेरे इनफ्लोज आने वाले हैं उन सारे इनफ्लोज की भाई प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाती है। ये क्या जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये देखिएगा ऑल इनफ्लोज, और ये 57 है। अगर ये वाला फैक्टर ज्यादा है, ये वाला फैक्टर आउटफ्लो से ज्यादा है, तो भाई पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू घर में बची, इनफ्लो बचे, तब तो इन्वेस्ट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। और अगर नहीं तो भाई फिर वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं है इस क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ये क्राइटेरिया क्या बोलता है, ये क्राइटेरिया आ गया भाई कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी मेथड is this here. Present value of all inflows minus present value of outflows. By if NPV is positive, project is feasible, उसमें इन्वेस्ट करना सेंसिबल है, नहीं तो नहीं। मेथड हो गया। कोई प्रॉब्लम? भाई इसे हटा। आइए देखिए मैं क्या काम कर सकता हूं आपके साथ। आप मेरे को एक कंप्यूटेशन कर दो इस मेथड के। मैं आपको प्रेजेंटेशन वगैरह सिखा दूंगा, एग्जाम में प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे की जाती है, नहीं की जाती। क्वेश्चन, which is a better project if rate of return in market is 10% per annum and net present value method is used for decision making. इन्होंने भाई उधर दे रखा है प्रोजेक्ट ए और बी, आउटलेज दे रखे हैं भाई 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स साल दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख डैश 5 लाख बना दीजिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह सब सिखा देना है।
अब अपने हिसाब से कर लीजिए। हाँ जी, हो गया। चलिए देखिए भाई, मुझे जो प्रेजेंटेशन सिखानी है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, ये हैव अ लुक भाई साहब,
ध्यान दे देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। भाई साहब वर्कआउट करना बंद कर दीजिए प्लीज। 1 प्लस आई पावर में n, इसको कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं। इसको देखिए भाई, इसको ये 1 प्लस आई पावर में माइनस n बोल दीजिए, या 1/1 प्लस आई पावर में n बोल दीजिए। इसका एक नाम होता है जी, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के नाम से बुलाया जाता है। प्लीज समझिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर होता है या जो भाई डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, इनके टेबल्स होते हैं। मैं आपको टेबल्स दिखाऊंगा, बट आपको एग्जाम में कोई टेबल नहीं दिया होगा। आपको एग्जामिनेशन में अपने कैलकुलेटर को यूज करके इन चीज़ों को निकालना होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए सर, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। पहले भाई ये ट्यूटोरियल नोट जरा आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको अगर बोलूं इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन करने का ये तरीका नहीं है। सॉल्यूशन चुटकी बजा के 3 मिनट्स के अंदर खत्म करना होता है, उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं होता आपके पास। ये देखिए, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum, you know, you should remember that compounding factors as well as discounting factors, ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, always exist for ₹1 in tables। जो टेबल्स होते हैं जिसका नज़ारा भाई अपने को अभी देखना है, उसमें हमेशा ₹1 की टर्म में होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस ये देखिएगा भाई, कोई अगर मुझे बोले कि ₹1 मिल रहा है भाई 1 साल के बाद, और मैं बोलूँ भाई मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू 1 साल के बाद मिल रहा है, तो अपन कैसे निकाल लेते हैं भाई? व्हाट इज इट? व्हाट इज पीओ? पीओ इज पीएन 1 प्लस आई पावर में n। कितना मिल रहा है जी 1 साल के बाद? ₹1। हमेशा ₹1 की टर्म में हम लोग बात कर रहे होते हैं। 1 प्लस 10% पावर में 1 निकालिए भाई, कितना आया? 0.90। कितना जी? 91। 0.90 ऐसे करते करते आता जाएगा। दैट मीन्स, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब कि ₹1 अगर आपको 1 साल के बाद मिल रहा है, उसकी आज की डेट में वैल्यू 0.9091 के बराबर है। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं आपको बोलूं, मैं हमेशा ₹1 की टर्म में बात कर रहा हूँ। जो टेबल्स भी मैं दिखाऊंगा, हालांकि हमें एग्जाम में टेबल यूज नहीं करना है, बट मैं ₹1 की टर्म में बात करना चाहता हूँ आपके साथ। क्यों? मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप चिंता मत करिए। ये देखिए, ₹1 मैं बोलूँ 2 साल के बाद मिल रहा है, और मैं बोलूँ मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो भाई क्या करना पड़ेगा भाई? उधर प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू इज भाई उधर ये 2 साल के बाद जो मुझे मिल रहा है ओवर 1 प्लस आई पावर में 2, दैट इज ₹1 ओवर 1.1 पावर में कितना जी? 2। जरा देखिएगा कितना हो गया सर? 1 डिवाइडेड बाय 1.21 इज कितना? 0.858264। दैट मीन्स 2 साल के बाद ₹1 जो मिलता है, उसकी अगर आपको 0.8264 मिल जाए तो उसके बराबर है। ये 8264 क्या है? डिस्काउंटेड वैल्यू, उसकी सही वैल्यू है। 2 साल के बाद जो मिल रहा है वो तो फूला हुआ है। किससे फूल गया है? इंटरेस्ट से फूल गया है। विदाउट इंटरेस्ट देखें
टाइम एडजस्टेड वैल्यू देखें तो 82 पैसा है, 83 पैसा, जो भी आप बोले। मैं अब ये निकालने में और इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ये लास्ट शो कर रहा हूँ जी, लास्ट, वो भी ज़बरदस्ती, कि अगर मैं बोलूँ भाई मुझे ये वैल्यू चाहिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं वैसे ही निकालूंगा भाई उधर 3 साल के बाद जो वैल्यू मिलने वाली है 1 + i पावर में, दैट इज़ 1 रुपये मिलने वाला है जी। इसको भाई अगर मैं निकाल लूँ तो बोलिए कितना आया, 0.7513। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मुझको बोले कि इसको वर्कआउट कर दे भाई, तो मुझे क्या करना है वो मैं आपको शो कर सकता हूँ। ये लीजिए, देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं, आप कैसे भी वर्कआउट कर लें, एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेगा, पर जो बेस्ट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, वो मैं आपके नोटिस में लेकर आना चाहता हूँ। मैं इतनी मेहनत सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए करवा रहा हूँ, 4 साल के बाद मिल रहा है जी। ये लास्ट कर दीजिए ताकि मेरा काम हो जाए। 1 / 1.21 / 1.21 कितना, 0.6030 क्या आगे, 1384। ठीक है 30 कर देते। अब जरा ध्यान दें, ये ट्यूटोरियल नोट, इसका सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं था। देखिए मैं प्रोजेक्ट ए ले रहा हूं, प्रोजेक्ट ए की थीम क्या है, ये थीम कि प्रोजेक्ट ए में आज आपको 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, 7.5 लाख। ये 7.5 लाख क्या है, प्रेजेंट वैल्यू किसका है, ऑफ व्हाट, आउटफ्लो। और मुझे पहले साल में 3 लाख रुपए का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दूसरे में 2 लाख, तीसरे में 2 लाख और चौथे में 3 लाख रुपए मिल रहा है। 7.5 डाल रहा हूँ और 10 लाख रुपए का इनफ्लो है घर में। तो खाली इसको कोई कंपेयर करके बोले कि 7.5 भाई जा रहा है और 10 आ रहा है तो बेवकूफ़ी है, बिकॉज ये अलग अलग टाइम पर भाई आने वाला है घर में, तो इसकी वैल्यू 7.5 के साथ कंपेयर नहीं हो सकती है। जैसे होता ना, मैं आपको बोलूं कि भाई उधर ये पाउंड्स में है, ये पाउंड्स में, और बोलूं ये केजी में है, और ये भाई उधर किसी और यूनिट में है, ये पाउंड में है, ये केजी में, बोलूं भाई मैं इसके साथ कंपेयर करना चाहता हूं, नहीं। अगर ये पाउंड में है तो ये सब भी पाउंड में कन्वर्ट होना चाहिए। ये अगर आज की डेट की वैल्यू है तो ये बाद वाली जितनी वैल्यूज हैं वो भी सब आज की डेट वाली होनी चाहिए, तो कंपैरिजन होगा। तो मुझे इस 3 लाख रुपए का, ये देखिएगा 1 साल के बाद मिल रहा है, 2 साल के बाद मिल रहा है, 3 साल के बाद मिल रहा है, 4 साल के बाद मिल रहा है, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 1 साल के बाद जो वैल्यू मिल रही है 3 लाख, उसका 1 + रेट पार में 1, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और ये अगर मैं निकालने बैठूं तो ये देखिएगा कितनी आएगी, 2,72,72.27, ये समझ रहे हैं आप? मतलब मुझे 3 लाख नहीं मिल रहा है 1 साल के बाद, मुझे अभी 2,72,727 रुपये 27 पैसे मिल रहे हैं। ये देखिएगा क्या यूज़ कर रहा हूँ भाई, फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। 2 साल के बाद जो मुझे मिल रहा है क्या जी, उधर 2 लाख, 1 + 0.10 पार में 2, ये करिए भाई उधर 2 लाख डिवाइडेड बाय, जरा इससे करिए 1,65,289.26 भाई। ये 3 साल के बाद जो मुझे भाई ये वैल्यू मिल रही है 2 लाख रुपया, इसकी आज की रेट की वैल्यू निकालने बैठूं तो मैं यूँ निकाल सकता हूँ 1.1 पावर में 3, दैट इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.331, 260.96। और ये लास्ट वाला जो है इसकी वैल्यू भी मुझे पता चल गई, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 पावर में 4,
That makes it 3 lakh divided by 1.331 and divided by 1.1. बोलिए 204904. 2049 904.03. ये देखेगा तो 10 लाख रुपया तो भैया आ ही नहीं रहा है। आ कितना रहा है? ये आ रहा है जी इतना। टोटल कर लेंगे 7,93,183 4 183.184 कर दूं। प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होगी। ये तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बताया जा रहा है आपको। हाँ बोल बॉस। Because 8 GB is 300 rupees and 16 GB is 550. 32 GB is not available. क्या कंपनी है? विच कंपनी? कंपनी का नाम कुछ है? किंगस्टन। किंगस्टन। हाँ। तू ले ले, एक काम कर, 8 GB का एक कार्ड ले ले और 16 GB का ले ले। ऑल्दो द प्राइसेस जो हैं उनको बोलो ऑनलाइन चीपर कैसे पड़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, बट तू 8 GB और 16 GB ले ले माइक्रो SD। ओके, माइक्रो SD कार्ड। हाँ तू ले ले माइक्रो SD कार्ड 8 GB और 16 GB, बट यू गॉट टू टेल इट टू हिम कि भाई उधर ऑनलाइन जो है वो और सस्ते पड़ रहे हैं। तो आप ये बस 2 दे दो, फिर वो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। भाई आपके होते हुए ऑनलाइन मंगाना पड़े तो ये तो जम नहीं रहा है मुझे, ऐसा बोल दे। हाँ और अगर कम करे ना, अगर रेट कम करे तो एक काम कर, तू दोनों 16 GB के ले ले, और अगर रेट कम करे तो 4 कार्ड ले लियो। 4 माइक्रो SD कार्ड ले लियो 16 GB के, अगर रेट कम कर दें। Okay. My net present value is present value of all inflows minus present value of all outflows, that is 793,184, और घर से जा रहा है 7.5 लाख। कितना बचा जी? 43,184। ये 43,184। प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करनी है। प्रेजेंटेशन देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक दिस। तो इसका ऑब्जेक्टिव खाली एग्जाम का प्रेजेंटेशन सीखना था, बाकी कंसेप्ट तो चलिए छोटी मोटी बात है। न्यू टेबल showing calculations for net present value. Here 1, 2, 3, 4. Present value factor of ₹1 at the rate of 10% per annum. ब्रैकेट में लिखिए जी 1/1 + I पार में n, 1 + I पार में n। ये है क्या? 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। ये देखिएगा भाई, इट्स लाइक दिस। मैं यहाँ पे डिटेल दिखा रहा हूँ, ये मत दिखाइएगा, डोंट शो दिस। ये वैल्यू है 0.909090। नेक्स्ट वाली वैल्यू, डोंट शो दिस। ये डोंट शो, तो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज आप रैपिडली एग्जाम में कैसे करोगे? ये किया ना 0.909090, फिर इसी फिगर को 1.1 से और डिवाइड कर दीजिए। क्यों? 2 बार करना ना नीचे, तो इस फिगर को 1.1 से और डिवाइड कर दीजिए। करिए तो क्या आ गया? 0.82
6 4 plus आगे 4 6 4 6 है ना, तो 5 कर दीजिए। सर 8 2 6 4 4 6 6 4 4 6 यार, तो मैंने क्या करते हैं भाई, उधर ऐसे करते हैं क्या दोबारा? अरे नहीं पागल, ये ऐसे लिखते भी नहीं है, ये खाली ये जो वैल्यू आती है उसको फिर 1.1, सर डी इक्वल्स टू हाँ 1 डिवाइडेड 1.1 इक्वल टू हाँ मान लीजिए। नहीं इक्वल टू मत मारिए, वो और रैपिडली ग्रो करेगा वो, इट डज नॉट गो। बोलिए भाई कितना पॉइंट? 131 और लास्ट वन 6.68301 आप बोल रहे हो भाई उधर ये खाली की इक्वल टू वाली दबा दोगे ना? सर 1 डिवाइडेड 1.1 हाँ। एक बार हो गया फिर उसका इक्वल टू यार ये खोल के उसी हो जाएगा। खोल के हो गया सर। लो भाई, मेरे बस की बात नहीं है। यही प्रॉब्लम है। मैं एक बार एक गलती से 1500 रुपये का एक पेन खरीद लिया। पेन तो पेन है भाई, लिखा बड़ा अच्छा, उसके बाद ऐसा कुछ हो गया 2 महीने बाद, तो भाई मैं सोच रहा था, कैलकुलेट कर रहा था कि जितना मैं लिखा है उतने में तो भाई उधर मैं पूरे मेरे 15 साल की पेन की सप्लाई भाई उधर मैं मैनेज कर लूँगा। उसके बाद से मैं कभी महंगा पेन यूज़ नहीं किया। I never used expensive pens. People have fascination. Expensive 2.5-3 लाख रुपए का पेन मिलता मार्केट में भाई। अरे बाप रे बाप, पूछिए मत। हाँ वो सोना चांदी हीरा वीरा होता है। लाई एक दूसरा पेन दे दीजिए, हो गया। ओ कर लीजिएगा ना, मेरा क्लास का फ्लो भाई नहीं टूटने में। But this is again by उधर कर दीजिए कितना पॉइंट? 6833013 ये लीजिए, ये प्रेजेंटेशन वे है भाई उधर। ये देखिएगा, ये इनफ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट ए कितने कितने थे जी? लाख रुपीस में थे। 3 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख। लाख रुपीस में लिख लीजिए, ऊपर लिख लेने से बढ़िया होता। ये देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट ए। दादा एक टू देख पेन प्लीज, ये देखिए, हाउ डू वी गेट प्रेजेंट वैल्यू? आपको रिमाइंड करा रहा हूँ जी। प्रेजेंट वैल्यू इज पी एन इंटू 1/1 प्लस आई पावर में एन। दैट सिंपली मीन्स व्हाट? योर वैल्यू जो मिल रहा है आपको मल्टीप्लाइड बाय क्या जी? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, which is what? Which is this multiplied by this multiplied by this multiplied by this. भाई समझ रहे? ये भाई उधर 272.27 एंड ये निकाला था हमने 165,289 कितना? 165 289.26। अब वो जो आपने लिया है उसके हिसाब से तो ये थोड़ी चेंज होगी वैल्यू, बिकॉज हमने डेसिमल पोजीशन पहले ज़्यादा लिया था, अभी तो 5 हाँ ठीक है, बोलिए ना, नेक्स्ट बोलिए। 1502626 वो आपने यहाँ पे जो लिया है वैल्यू थोड़ी बदलेगी, हाँ उसको देख के टेंशन नहीं करने का, इट्स ओके। और ये हाँ 204904.08 भाई साहब वॉच आउट, ये प्रेजेंटेशन वे है। देखिए अब लोग थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर लेना आप, अगर कर सकें तो प्रोजेक्ट बी यूं दिखा देते हैं और 2 कॉलम यूं सब डिवाइड करके दिखा देते हैं।
इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। इसके इनफ्लोज क्या दे दी? 5 लाख डैश डैश और क्या दी? 5 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज कैसे निकालेंगे? वैसे ही भाई, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। बोलिए कितना है? 4,54,000 54.5545 हाँ जी, 0.45. 4,54,545.45। एनी प्रॉब्लम? ये भाई ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, कुछ आए नहीं। ये खाली लास्ट वाला बता दीजिए भाई, वो कहाँ गया? ये 3,41,506 3,41,506 4,150. भाई अब जरा ख्याल कर लीजिए, ये जो टोटल आ गई वैल्यूज, प्रेजेंटेशन वे यूनिवर्सिटी पर्पस के लिए बोल दीजिए भाई। टोटल क्या निकाला था हमने? 7 लाख क्या था जी उधर? 93,180 793,183 या 4 जो भी है, हाँ जो भी है। और लास्ट वाला ये नेक्स्ट वाला भाई उधर आना चाहिए 796,052 796,052 ये जो भी है व्हाटएवर। हाँ जी, लेस यहीं पे दिखा देते हैं भाई उधर। ये एक्चुअली कॉलम्स यहाँ पे आप ख़त्म कर सकते हैं। लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज 7.5 लाख 7.5 लाख। और फिर भाई बता दिया एनपीवी आ गया। एनपीवी क्या फिगर है जी? 43,184 46,052। प्रोजेक्ट बी इज better as it has higher NPV। ये फंडा है। Am I clear guys? Sure। हटा रहा हूँ। एनपीवी पे और टाइम बर्बाद करने का फायदा नहीं है भाई, कर लेंगे ना। Yes, sir. मेथड नंबर 4, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। बोल बॉस। ये जो कौन सी कंपनी है एयर वाला जो है ना उसके एकदम आपका तो मिल नहीं रहा है कवर। अच्छा, तो थोड़ा सा मतलब टाइट हो रहा है, वो क्या मैं ले लूं? तो ये सिंगल टाइट अभी कितने का है कवर? आगे क्या मुझे 250 ले ले, मतलब वर्केबल है तो ऐसा चल जाएगा ना। या चल जाएगा। हाँ तो ठीक है, नहीं मामा से काना मामा अच्छा ले ले, बाद में देख लेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यार ये बड़ा रिमार्केबल कंसेप्ट है। ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने दीजिए। यार मैंने दनादन ये चालू तो कर दिया, मैं तो भूल गया कि आप जो लोग हैं उनको एनुटीज का मतलब ही नहीं पता भाई। एनुटी का कंसेप्ट भाई उधर जो है कुछ लोगों को पता नहीं है, उनको कैलकुलेट करनी नहीं आती होगी। ये देखिएगा, एनुटी का मतलब है इक्वल अमाउंट received or paid at equal interval of time। जब आपको इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर मिलता है तो बोलते हैं भाई उधर एनुटी है। जैसे फॉर इंस्टेंस
आप 5 तारीख को 1000 रुपये का भाई रेंट जमा करते हो हर महीने। हेलो हेलो, कहाँ से बोल रहे थे? हाँ जी, मैंने कल नंबर दिया था आपको, वहाँ पे बात कर लेते। हाँ जी, हाँ मैं लेना चाहता हूँ, और आप उनसे सारे डॉक्यूमेंट की क्या नीड है वो कन्वे कर दें उनको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इक्वल अमाउंट रिसीव्ड और पेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज एन्युटी। जैसे आप हर 3 महीने के एंड में 5000 रुपया प्रीमियम देते हो, एन्युटी का एग्जाम्पल है। अमाउंट इक्वल होना चाहिए और इंटरवल ऑफ टाइम बराबर होना चाहिए। ये देखिएगा, 2 चीजें होती हैं भाई एन्युटी में। एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एक फाइनल वैल्यू ऑफ एन्युटी। भाई प्लीज समझिए, अगर मैं बोलूं कि किसी को हर साल बराबर अमाउंट मिल रहा है, हर साल बराबर 1-1 रुपया ही मिल रहा है, सर जरूरी है क्या? नहीं, हम 1 रुपये की टर्म में बात कर लेते हैं। और मैं बोलूं अगर 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई इस 1 रुपये के लिए 0.9091, इस 1 रुपये की आज की रेट की वैल्यू 0.82 क्या था जी? 64 या 65। भाई इस 1 रुपये की आज की रेट की वैल्यू 0.7513, इस 1 रुपये की आज की रेट की वैल्यू भाई उधर कितना? 0.6830, और ये 1 रुपये की आज की रेट की वैल्यू ये भाई उधर 1.1 से डिवाइड करके कितना है जी? 6209। बस रुक जाइए, मैं आपको बोलूं किसी को 1-1 रुपया करके 5 सालों तक मिलेगा, मतलब एन्युटी ऑफ ₹1। देखिए बोलते कैसे हैं, एन्युटी ऑफ ₹1 रिसीव्ड फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% है। मैं बोलूं उसकी आज की रेट की वैल्यू क्या है, तो इसको टोटल कर लेंगे तो आज की रेट की वैल्यू आ जाएगी। जरा टोटल करेंगे प्लीज। 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209, 3.7907। भाई इसका मतलब क्या? आपको अगर बराबर अमाउंट हर साल मिल रहा हो और आपको उसकी आज की रेट की वैल्यू निकालनी हो, तो 2 तरीके हैं आपके पास। या तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में 1-1 की निकालें, जैसे हमने निकाली ना, इतना टेबल बनाया, ये लिखा, या बिना टेबल के भी जब निकाला तो 1-1 का भाई उधर निकालना पड़ा मुझे। इतना झमेला नहीं करते हैं, एक फॉर्मूला भाई उधर आपको आना चाहिए। अगर एन्युटी है तो देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज एन्युटी अपॉन आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई जरा देखिएगा फेलोज, ये 1 माइनस, मुझे माफ कर दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस आई पावर में माइनस है। ये फॉर्मूला यूज करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाता है। जरा देखिएगा इधर, इधर दिस इज एन्युटी, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 1 माइनस 1 प्लस आई पावर में माइनस एन होल थिंग डिवाइडेड बाय आई। अजी क्या किया? अरे कुछ नहीं यार, आई को खाली इसके नीचे सरका दिया। कौन सा भाई उधर बड़ा तीर मार लिया? हाँ, स्टेट बैंक का कार्ड ले लीजिए। क्या क्या दिखाया आपने डिडक्शंस में? हाँ, तो अब उनको क्लास मंडे को 2 बजे।
भाई इधर देखिए प्लीज, आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव। एन्युटी अमाउंट इसी चीज को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1। एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, दिस, और कभी कभी ये दे देता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1। ये क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि आपको दे देगा कि भाई ₹1 की एन्युटी 5 साल के लिए वैल्यू इतनी है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, खाली एन्युटी का फिगर उठाइए, जो भी एन्युटी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹1 की एन्युटी के लिए जो भी प्रेजेंट फैक्टर वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। एग्जाम में दे देता वो लोग, कैसे देता मैं अभी शो करता हूँ आपको। इज इट फाइन? तो ये रिलेशनशिप अपने को चाहिए। चाचा कुछ समझ रहे हैं? मैं आपको अगर बोलूं कि 1-1 रुपया कोई हर साल तक जमा किया 5 साल तक, और मैं आपको बोल दूं भाई उधर बता जरा भाई ये जमा करके फाइनली कितना बन गया, भाई ये जो 1 रुपया है ये तो 4 साल तक इन्वेस्टेड रहा, ये 1 रुपया भाई उधर 3 साल तक इन्वेस्टेड रहा, ये 1 रुपया इन्वेस्टेड रहा 2 साल तक, ये 1 साल तक, और ये 0 पीरियड तक। ये टोटल जो अमाउंट मिल जाएगा, ये फाइनल वैल्यू जो मिल जाएगी, ये आप एक एक करके निकाल सकते हो। कैसे? पहला कितने पीरियड तक इन्वेस्टेड रहा, दूसरा कितने तक इन्वेस्टेड रहा, बट इतना झमेला नहीं। अगर बराबर अमाउंट है, अगर अलग अलग अमाउंट है तो कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। टेबल वाइज। बट अगर वो सारे सेम अमाउंट है तो बहुत टाइम बच जाता है, टेबल बनाए बिना काम चल जाता है। फाइनल वैल्यू ऑफ एन्युटी कभी निकालने की आपको ज़रूरत हो, मैं एप्लीकेशन अभी भाई आपको दिखाना चालू करता हूँ। दिस इज एन्युटी अपॉन आई 1 + i पावर में n-1। इधर देखिए भाई, ये इसको यूं भी लिख सकता हूँ, एन्युटी क्या जी 1 + i पावर में n-1 होल थिंग डिवाइडेड बाय व्हाट, या तो इसको याद रखिए, ये भी बड़े काम आता है जी, फाइनल वैल्यू निकालनी हो तो क्या होता है जी, दिस इज एन्युटी, और इसी को बोलते हैं भाई उधर फाइनल वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको जरूर देना चाहूँगा। एग्जाम्पल है जी, लेट मी पिक अप सम वैल्यूज। मेरे पास FM की बुक है, बेस्ट बुक फॉर FM, जिससे सारे प्रोफेशनल कोर्स वाले लोगों ने अपने नोट्स बनाए हैं। All of them have made their notes from this. सबसे ओल्डेस्ट राइटर। आइए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपको अगर मैं बोलूं a man would get ₹25,000 from an insurance company for 10 years at every year end.
full stop. Find the amount that he should invest. Find the amount that he should invest insurance company states that an annuity of ₹1 for 10 years has a present value of rupees 6.710 at the rate of 8% per annum. मतलब समझाने के लिए किया भाई, और कुछ नहीं है। इसका मतलब समझिए भाई, इसका मतलब यह है कि एक आदमी को 10 सालों तक हर साल 1-1 रुपया मिलता रहेगा। देखिए, an annuity of ₹1 for 10 years has a present value of इतना at 8% per annum। इसी को समझना है। अगर ये सब नियो कैलकुलेट करने को आए तो हम तो धनाधन कैलकुलेट कर लें भाई। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, अभी बताता हूँ, आपको मजा आएगा। तो इसमें मजा क्या आएगा? वो कोई मजे वाली बात है नहीं भाई। आपको सब तरीके से आना चाहिए, फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, एप्लीकेशन आनी चाहिए। बोलता अगर कोई 1-1 रुपया करके भाई उधर लेता है, 10 सालों तक लेता है, 10 इयर्स तक, तो उसके लिए उसको आज भाई कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? ₹6.71 अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बहुत अच्छा टेबल नहीं मैंने यूज किया। बोला कोई आज ₹6.71 इंश्योरेंस कंपनी को दे दे तो कितने की एन्युटी जनरेट हो जाएगी? 1-1 रुपए की एन्युटी जनरेट हो जाएगी। कितने साल तक मिलता रहेगा उसको? 10 साल तक। अब हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि उसको हर साल कितना मिले? 25,000। 10 साल तक मिलता रहे, 10th ईयर तक 25,000 मिलता रहे। तो बोलता है उसके लिए आज उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये तो क्या भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकाली जाती है? देखिएगा, सीधा एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। चाचा, अगर 1-1 रुपए की एन्युटी के लिए ₹6.71 जमा करना पड़ता है, तो 25,000 की एन्युटी अगर चाहिए तो कितना रुपया आज की रेट में जमा करना पड़ेगा? बोलिए भाई। 167,750। तो आज आप 1,67,500 जमा करते हो तो जाके 25-25-25 करके 10 सालों में 2.5 लाख रुपया मिलने वाला है। कुछ समझ आ रहा है? यही अगर एप्लीकेशन मैं आपको बोलूं कि मैं फॉर्मूला से करूंगा तो और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज व्हाट? एन्युटी अपॉन आई, 1 - 1 + आई पावर में क्या जी? माइनस। एन्युटी कितनी जी? 25,000। आई कितना जी? 8%। 1 - 1 + 8% पावर में क्या जी? 10। भाई जरा देखिएगा, 25,000 बाय 0.08। घबराइएगा मत भाई, उधर अगर आप कमजोर हैं मैं आपको भाई उधर ये सेट करके देता हूँ। 1.08 पावर में 10 है जी इसका मतलब। इधर देखिए, इधर हैव अ लुक, हैव अ लुक। मुझे मालूम नहीं आप कैलकुलेटर की कीज कैसे यूज करते हैं, नहीं करते हैं। मैं एक बेसिक भाई मिनिमम काम आपको सिखाना बहुत जरूरी समझता हूँ। हालांकि एफएम में अपना इतना काम बहुत सालों तक का होगा नहीं, बट यू नेवर नो। ये देखिएगा, आप कोई भी नंबर ले लें, जैसे 1.08,
अगर आप इनटू दबाएंगे और इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी वो ये होगी, ये आप इनटू दबाएंगे और इज इक्वल टू दबाएंगे और कुछ नहीं दबाएंगे भाई, तो ये 1.08 नहीं भाई साहब, आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, इसलिए आपके फिगर्स गलत आएंगे भाई। उधर 1.08 पार में 4 आ जाएगा। इनटू इज इक्वल टू दबाएंगे तो 1.08 पार में 8 आएगा। इनटू और इज इक्वल टू दबाएंगे तो 1.08 पार में 16 आएगा। ये इस तरीके से बढ़ता है जी, पार में 32। इनटू इज इक्वल टू दबाने पर ये आ जाएगा। तो आपको कुछ भी पावर्स चाहिए हो, याद रखिएगा ये पावर में 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से प्रोसीड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 1.08 पावर में 10, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिएगा 1.08 पावर में 8 एंड 1.08 पावर में क्या जी 2। अब मैं कैलकुलेटर पे जब इसको कैलकुलेट करूँगा, हाउ वुड आई डू इट, 1.08 इंटू इज इक्वल टू, बोलिए जरा फिगर बोलिए कितना आया, 1.08 इंटू इज इक्वल टू खाली 1664। बस रुक जाइए, वो फिगर रहने दीजिए वहां पर। पावर में 2 आ चुका है, इनटू और इज इक्वल टू दबाने पर पावर में 4 आ जाएगा। एक बार दोबारा इनटू और इज इक्वल टू दबाने पर ये फिगर मिल जाएगी। बोलिए कितनी है, 1.85093 वॉट एवर, यही है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए कितना आया फाइनल, 2.158924। चलिए 2.158924। हाँ जी, बस जी 25,000 बाय 0.08, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2.158924। बोलिए 1 डिवाइडेड बाय 2.158924। बोलिए 0.463199। चलिए ठीक है, बहुत हो गया। करिए 25 लाख डिवाइडेड बाय 0.08, हाँ 25,000, और ये कितना है जी 0.53691, 681 है क्या, हाँ 681। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिगर बोल दीजिए, 7753। ये देखिए ये ज़्यादा एक्यूरेसी है। ये एक्यूरेसी क्यों है, क्योंकि जो टेबल में मैंने वैल्यू दी थी वो बड़ी 2 डेसिमल पोजीशन थी, यहाँ तो हमने 5-5, 6-6 डेसिमल पोजीशन, ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू। ये तरीका है जी निकालने का, आपको समझ आया। 2 तरीके, प्रेजेंट वैल्यू दे दे आपको फैक्टर एनओडी का, एनओडी से मल्टीप्लाई करिए, काम खत्म, नहीं तो निकाल लीजिए। Is it fine? Okay. आप IRR ठीक है अपन करते हैं, आप एक क्वेश्चन कर दीजिए, मुझे स्पीड देखनी है और प्रेजेंटेशन देखना है। Which of the project is best if NPV approach is used? Projects ABC, outlays at beginning, $12 लाख, 15 लाख, 14 lakhs। भाई जरा देखिएगा,
outlays during the project. Outlays during the project by 3 lakh at थर्ड ईयर बिगिनिंग, 3 साल के बिगिनिंग में 3 लाख रुपए और डलेगा. नील 1 लाख at फोर्थ ईयर एंड, चौथे साल के एंड में. इनफ्लोज rupees 3,10,000 every year end for 8 years. रुपया 4,25,000 रुपया 4,25,000 नहीं सॉरी रुपीज 2,25,000 every year end for 12 years. And रुपया 14 लाख in third year end and रुपया 10 लाख in 10th year end. ये इनफ्लोज हैं. All yours. Attempt कर दो. ये लीजिए भाई साहब. ओ है. Take rate of interest. लिखा नहीं ना भाई. As 12% per annum. बना दी. तो टेबल बनाएंगे नहीं. टेबल तब बनाते हैं जब अलग अलग इनफ्लोस हो.
हो गया जी? क्या भाई जी बड़े परेशान दिख रहे हो?
कैलकुलेटेड जी? मुझे लग नहीं रहा आपसे कैलकुलेट हो रहा है। चाचा हो गया? चलिए पिक्चर दिखाता हूँ। सॉल्यूशन प्रोजेक्ट ए। भाई प्रोजेक्ट ए पहला साल दूसरा साल 8 साल है ना? 6 7 8। आज आउटफ्लो है 12 लाख का। फिर आउटफ्लो है थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कितना? आउट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, आज तो आउटफ्लो हो रहा है 12 लाख रुपए का ना। 2 साल के बाद 3 लाख रुपए का आउटफ्लो है। थर्ड ईयर बिगिनिंग मतलब 2 साल के बाद। तो मुझे इसकी आज की रेट की वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 लाख। ये प्रेजेंट वैल्यू कब का है भाई? उधर 2 साल के बाद का है। तो कैसे निकालूंगा भाई? उधर 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% पार में 2, तो 12 लाख प्लस, बोलिए 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2, बोलेंगे? 2,40,000 हाँ जी। 2,39,000 2,39,000 39 39 हाँ 158 158। 0.16 कैन यू अंडरस्टैंड कि जो मेरे आउटफ्लो हो रहे हैं उनकी आज की रेट की वैल्यू 12 लाख नहीं है, 15 लाख नहीं है, 12 प्लस 10 कितना है? 14 लाख 39 158 जाने वाला है। ये मेरा निकला अभी बोल रहे हैं कि हर साल भाई कितना आने वाला है? 3,10,000 8 साल तक आएगा। सर इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं भाई, आपसे बना नहीं इसलिए देनी पड़ रही है। सर हो गया है सर, क्या हो गया? 3,10 इन सब की, सारे 3,10 की आज की प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी ऑफ 3,10,000 फॉर कितने साल तक? 8 ईयर्स। कैसे निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी? कोई एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया नहीं दिया। एन्युटी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर में माइनस एन्युटी 3,10,000। देखने में तो कितना बड़ा अमाउंट है, 24,80,000 रुपया आ रहा है। 24,80 आज की डेट की औकात देखिए उसकी, पता चलेगी। -8 भाई जरा बोलेंगे 1.12 रफ में कर रहा हूँ, रफ 1.12 पावर में 8 कैसे निकालेंगे? देखिए 1.12 इंटू इज इक्वल 2 बार हो गया, 4 बार हो गया और ये 8 बार हो गया। बोलिए 2.4759 4759 63। चलिए ये फिगर ठीक बोला इन्होंने? तीन ही बार दबाया ना, इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू, दैट इज 2.475963। बोलिए भाई उधर 3,10,000 बाय 0.12 कितना होता है? बोलिए 25 लाख 83,3333। हाँ, और ये 1 डिवाइडेड बाय दिस कितना है? 40,388,3 माइनस करके भाई उधर आ जाएगा
और 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए कितना है? 15 लाख 39,968 फिगर भाई जरा वेरीफाई कर दीजिएगा। एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए आ गया जी। सारे इनफ्लोज आउटफ्लो का वैल्यू क्या निकाला था? 14,39,000 ये था जी। 14 लाख क्या था जी? 39,150 कितना बच रहा है जी घर में? 1,08,000 रुपया। अजी नहीं बोलेंगे? 810 रुपये। 810। कितने लोगों की ये फिगर आ गई थी जी? किसी की नहीं? क्या चाचा? प्रोजेक्ट बी ये तो कर देते, देखें इसमें मिस्टेक होती है कि नहीं। तो क्या बोरिंग काम करा रहे हैं? अरे भैया प्रैक्टिस समझ लीजिए ना, कर दीजिए। निकाल दीजिएगा, नहीं तो इस बार उल्टा टांग दूंगा मैं खूंटे से ऊपर पंखे के बगल में। आरामी पार्ची हो गया? हाँ क्या आंसर है बोलो? देखते आउटफ्लो कितना है जी? 15 लाख और 2.25 लाख रुपए आ रहे 12वें साल तक। ये सारे भाई 2.25 लाख रुपए इनकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, ऑफ ऑल इनफ्लोज ये वैल्यू चाहिए। निकाल लूंगा। एनुटी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर में माइनस है। एनुटी 2,25,000, आई क्या था? 12%। 1 माइनस 1 प्लस 12% पावर में कितना जी? 12 साल। तो रफ में ये काम कर लीजिए। क्या जी? 1.12 पावर में 12 निकालना मुझे पहले। ये हो गया जी 1.12 पावर में 8 एंड 1.12 पावर में 4। बोलिए जरा 1.12 इंटू इज इक्वल टू ये 4 वाला वैल्यू आ जाएगा। बोलिए कितना है?
बोलते नहीं। 1.5735 आगे 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 कैल्सी दीजिए ना भाई। सब We have 1.12 into is equal to 1.57351936 and into is equal to दबा देने से ये आ गया 2.475961 5735 सर 3.8959975992.3 3.89598 सर डेसिमल के बाद अगर कम से कम 4-5 डेसिमल पोजीशन लेते हैं भाई। ज़रा देखिएगा, ये ज़रा देख लीजिएगा, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 0.12 कितना? 18,75,000। यस सर 1 minus 1 upon this thing 3.89598. So we have 1 divided by 3.89598. कितना जी? 13,93,735 यही है तो। एनपीवी आ गया जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज 13,93,735 और घर से जा कितना रहा? 15 लाख। नुकसान है भाई, नुकसान कितना जी? 1,06,265 रुपए का नुकसान। चलिए, प्रोजेक्ट ए तो बेटर था, प्रोजेक्ट बी तो घर से पैसे लेके जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है? फिगर सही निकला था आप लोगों का? नहीं सर, क्या बोलेगा? दूर मोशाई पढ़ते पढ़ते 14 लाख अभी गया। 1 लाख कब जा रहा है जी? 4th ईयर एंड में। 4th ईयर 10th ईयर एंड नहीं, कितना है? 4th ईयर एंड, सॉरी चौथे साल के। कितने साल तक ये भाई? अभी जा रहा है 14 लाख और 4th ईयर एंड बोला ना? यस सर 5th ईयर। जरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, एक तो 14 लाख है, बस 1 लाख जा रहा है 4 साल के बाद। So 1 plus that works out to give you 1.12 1.57351936. It is 1 lakh divided by 1 point क्या था? 573536। 1936 ये 14,63,552 रुपया यस सर कितना आएगा? 14,63,552। ये आउटफ्लो है जी आज की डेट में। इनफ्लो देखिए कब कब हो रहा है, एनुटी पैनुटी नहीं है। 14 लाख रुपया 3rd ईयर एंड में आ रहा है, 10 लाख रुपया 10th ईयर एंड में आ रहा है। 14 लाख रुपया आ रहा है 3rd ईयर एंड में, 14 लाख रुपीस कमिंग। 7, 8, 9 और 10वें साल में कितना आ रहा है? 10 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस 14 लाख रुपया
3 साल के एंड में 10 लाख रुपया, 10वें साल के एंड में। कैन यू अंडरस्टैंड? क्या अंडरस्टैंड? 14 लाख सर आप ही कर रहे हैं, हम लोग तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं सर। कोई बात नहीं सर, आज आपका दिन है, कल हम रिवाइज करके आएगा, कल मेरा दिन होगा, चिंता मत करिए सर आप, हम लोग पढ़ेगा। 996,492.35 यार ये 1.12 बार में 8 तक तो निकाल ही लिया था, बार में 8 तक निकाला था, कहाँ तक निकाला था? 12 तक। अरे वाह, चलिए फिर तो मैं राजा हो गया। लिख रहा हूँ जी 3.89598, अगर मैं डिवाइड कर दूँ 1.12 से, फिर एक बार दोबारा डिवाइड कर दूँ 1.12 से, तो पार में 10 आ जाएगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 3.10585, देखिए इतना ही आ रहा है क्या? आप बोल देंगे तो मेरे को मानना ही पड़ेगा सर, हमारे साथ भी ऐसा है, आप बोलेंगे तो हम भी मान लेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कैलकुलेट करिए। 996,492.35 प्लस 3,21,973.973.05, जरा दोनों जोड़कर बोलिएगा भाई। 13, 18, 460। तो इसमें एनपीवी देखिए, घर में आया 13,18,465 और घर से गया कितना? 14,63,552। नुकसान देखिएगा भाई, 1,00,000, बाप रे बाप, 1,45,086 नुकसान हो गया। 86, ठीक है। तो भाई प्रोजेक्ट ए को रैंक 1 दीजिए, रैंकिंग। दूसरे में भी नुकसान है, बट नुकसान कितना भाई दूसरे में? प्रोजेक्ट बी में कितना नुकसान है? 1,06,265। अरे वाह, और सबसे घटिया क्या है जी? प्रोजेक्ट सी तो एकदम ऑर्डर में है। इज इट फाइन? चलिए ये अप्रोच भाई यहाँ पर खत्म। मंडे मिलेंगे जी 3 बजे।